हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन करने वाले, जिसका नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 9.3 एक्सरसाइज मेंसुरेशन का सबसे लास्ट एक्सरसाइज है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस खतरनाक क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, एकदम हलवा बना के करते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, सरल है। तो क्या है, एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन ये है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड, क्यूब बोला है और इधर क्या है, क्यूबॉइड है, विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस इन द गिवन क्यूबॉइड। अरे सरल, कितना सरल है। हम लोगों ने सॉलिड क्या है, सॉलिड शेप्स पढ़ के रखा है, सिलेंडर के बारे में पढ़ लिया, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ चुके हैं, क्यूब के बारे में पढ़ चुके हैं। कितना सरल, कुछ नहीं है। तो करना क्या है, अपने को ध्यान से देखो। अपने पास क्यूबॉइड दिया था, यू पुद्दू सा हमें दिया था क्यूबॉइड, हाँ कि ना, क्यूबॉइड दिया है। देखो ध्यान में, आपने नाम सुना, कान में आपके गया ना कि वो क्यूबॉइड था। चलो ये अपना क्यूबॉइड है। आहा, बनाना आया कि नहीं आपको। चलो जिसकी हमको क्या दिया है, लेंथ दिया है बाबू 60 सेंटीमीटर दिया है। ध्यान से देखो, और ये दिया है 52, ब्रेथ हमको दिया है 52 सेंटीमीटर, और हाइट अपने को दिया है क्या, 30 सेंटीमीटर। का सर जी आपने बड़े जल्दी कर लिया इसे, कोई बात नहीं। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, ये क्यूबॉइड है। कह रहा है आप बताइए कि एक क्यूब है। क्यूब क्या होता है, जिसकी सारे फेसेस इक्वल होते हैं, स्क्वायर से मिलकर बना होता है। कितने फेस होते हैं क्यूब और क्यूबॉइड में, कितने फेस होते हैं? इसमें भी 6 फेस होते हैं, इसमें भी 6 होते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है, इसके जो 6 के 6 फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं, और इसमें क्या होता है, सारे के सारे स्क्वायर होते हैं और सारी साइडें इक्वल होती है। मतलब यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब इक्वल होती है। तो यहाँ पे लेंथ हमको दिया है कितनी, लेंथ दिया है हमने 6 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है इसी तरीके के छोटे छोटे पुद्दी क्यूब यहां इसके अंदर कितने रखे जा सकते हैं। जैसे कि एक यहां रख दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 बस रुक जाओ सर। तो कितने रख देंगे अंदर, इतना बताओ हमें। तो कितने रख देंगे अंदर, इसके लिए क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V1, इस बड़े वाले का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, मतलब V2 मान लेते हैं। और क्या करते हैं, बड़े वाले को वॉल्यूम को छोटे वाले से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें ये छोटा वाला नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ ये छोटा वाला क्यूब मिल जाता है, नंबर ऑफ क्यूब मिल जाता है, नंबर ऑफ V2 नंबर ऑफ ये मिल जाता है, V2 मिल जाता है। नंबर ऑफ V2 मतलब क्या, नंबर ऑफ क्यूब मिल जाता है हमें। ठीक है, जो ये होगा वही नंबर ऑफ मिल जाएगा। करके देखें क्या, ध्यान से देखें क्या। ये हमारा था वॉल्यूम, ई का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अपने को पता है, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाँ कि ना, क्यूबॉइड का। तो देखो लेंथ क्या है, हमको दिया 60 सेंटीमीटर लिख दो, ब्रेथ क्या है 52 सेंटीमीटर लिख दो, और हाइट क्या है 30 सेंटीमीटर लिख दो, लिख दिए। ठीक है ना, ये V1 की आ गई। अभी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस लिख दिए। अब इसी तरीके से V2 की निकालो। V2 क्या है, V2 हमारा क्या है बाबू, ये है हमारा बाबू, क्या है, क्यूब है। ये क्यूबॉइड था, ये क्यूब है। ध्यान से देखो, इसको कहा गया है कि ये क्यूब है, और इसको कहा गया है ये क्यूबॉइड है, हाँ कि ना। क्यूबॉइड के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लगता है, वॉल्यूम क्यूब के लिए आता है, इसके लिए भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर लोगे। बट इसको लिखते हैं L क्यूब लिखते हैं, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ये तीनों सेम रहता है। तो इसको भी लेंथ मान लेते हैं, इसको भी लेंथ मान लेते हैं, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम रहता है। तो L इंटू L सीधे L क्यूब ही आने वाला है। जैसे डायरेक्ट ही लिख देते हैं L क्यूब, और L की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, तो लिख दोगे 6 का क्यूब लिख दोगे। अब इस 6 के क्यूब को क्या करना है हमें, नंबर ऑफ क्यूब्स हम लोग को निकालने हैं। ये नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालना है, बड़का V1 इधर लिखेंगे और छोटका नीचे लिख देंगे। नंबर ऑफ क्यूब्स उसके अंदर कितने डाल सकते हैं वो मिल जाएगा। तो कितना है, बड़का वाला क्या है 60 इंटू 54, 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे 6 का क्यूब मतलब क्या होता है, 6 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 6 सेंटीमीटर कितनी बार, 3 बार। क्यूब का मतलब होता है 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि अंदर 6 सेंटीमीटर। क्यूब का मतलब यही खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई होगा, पर 3 मतलब 3 बार। तो 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। 6 से काटते हैं, 6 कम 6, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, और इसका सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक है ना। अब 6 से काटते हैं तो 6, अब देखो मैंने इसीलिए नहीं किया था कि लास्ट में कट जाता। 6 दहन 60, ठीक। अब 6 से काटो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 13 6 24 6 35 6 9 54,
ठीक है, तो कितनी जल्दी कर दिया हो गया, क्योंकि मुझे लर्न है 60 टेबल। चलो अब इसको करते हैं 6 × 1 = 6, 6 पंचे 30 होता है, मतलब 6 × 5 = 30 लेके देखो कर दिया। अब देखो हमारे पास क्या बचा, ये 10 बचा, ये 9 बचा, ये 5 बचा, इनको करते हैं 5 × 9 = 45 और ये 10 है 450 आ गया। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ क्यूब्स आ गया, नंबर ऑफ क्यूब्स आ गया, हाँ कि ना। तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ये फील आया कि नहीं आपको? डिवाइड आके छोटे वाले को बड़े वाले से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ये वाला समझ में आया कि नहीं? दरअसल हम लोग कर क्या रहे हैं, दरअसल हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे आप इस तरीके से सोच सकते हो, इस तरीके भी से सोच सकते हो कि ये जो V2, ये जो वॉल्यूम, बड़ा सा वॉल्यूम है, इसमें खाने बना सकते हो आप। सोच सकते हो कि यहां पे हम लोग इस बड़े वाले वॉल्यूम को इस छोटे वाले वॉल्यूम का काट रहे हैं। अरे वो चूना वाला काट नहीं रहे, चूना नहीं काट रहे हैं, क्या सब्जी, क्या गंदी गंदी बातें कर लेते हो। ध्यान से सुनो, यहां पे देखो, ये देखो, ये जो हमारे पास क्यूब है ना, ये जो क्यूब यहां पे हम रखेंगे ना, कि हम लोग वॉल्यूम को, इस वॉल्यूम के अंदर हम लोग छोटे छोटे भाग में, आप मान सकते हो कितने भाग में आप इस पूरे वॉल्यूम को इतने छोटे छोटे वॉल्यूम में काट दोगे, कितने कट सकते हैं इसके अंदर, या कितने बन सकते हैं इसके अंदर। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इस पूरे वॉल्यूम से इतने छोटे छोटे कितने क्यूब्स बन सकते हैं, ये भी हो सकता है क्वेश्चन, हाँ कि ना, कि इस पूरे वॉल्यूम से क्या इतने छोटे छोटे क्यूब कितने बन सकते हैं। तो कितने बन सकते हैं आप देख सकते हो ना, इतने छोटे छोटे बन सकते हैं। कितने आएगा, 450, ठीक है ना। तो कितने रख सकते हैं, ये का क्वेश्चन भी बढ़िया है, कितने रख सकते हैं इस वॉल्यूम में, ये भी हमारे कितने, इतने रख सकते हैं। 450 क्यूब्स हम लोग रख सकते हैं, 450 क्यूब, स्मॉल क्यूब्स रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको। बहुत सरल था, बहुत डेंजर नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या कह रहा है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक ना ख्याल रखना, और एक और चीज रिवाइज करना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।